तो आज की क्लास में हम देखेंगे फंक्शंस। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और हम अपने फंक्शंस का प्रैक्टिस इस फाइल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं फंक्शंस। ठीक है, ठीक है। तो फंक्शंस में हमने देखा क्या होता है। फंक्शन बेसिकली अगर हमें कोई सेट ऑफ प्रोग्राम या ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली यूज करना है तो हम वहाँ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स यूज करने के लिए हमें डेफ लिखना पड़ता है। डेफ मतलब डेफिनेशन स्टार्ट होगी, फॉलोड बाय फंक्शन नेम, यानी डेफ के साथ फंक्शन नेम। अभी हमें इस लाइन को टर्मिनेट नहीं करना है, इसके कंटिन्यूएशन में लॉजिक आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हिट करते ही आप देखो इंडेंट होके आता है लॉजिक। दैट मीन्स प्रोग्राम को बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा ये जो पीस ऑफ कोड है फंक्शन नेम ये अभी एंड नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना फंक्शन का लॉजिक लिखते हैं कि हमें इस फंक्शन में परफॉर्म क्या करना है। नेक्स्ट और बैकस्पेस, इस तरीके से हमारा फंक्शन का सिंटेक्स डिफाइंड होता है। ठीक है, ये मिस हो गया, इनकम्प्लीट इनपुट फंक्शन लॉजिक। चलो हम प्रिंट ही करा लेते हैं इसमें कुछ, प्रिंट हेलो। ठीक है, अब आप देख रहे हो हमने एक फंक्शन नेम बना दिया जिसको फंक्शन नेम बोल दिया। इसमें हमने इस लॉजिक में लिख दिया कि हमें हेलो प्रिंट कराना है। तो फंक्शन का सिंटेक्स जो है उसमें सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज़ किया डेफ, जो फंक्शन को डिफाइन करेगा। फिर कोई जो जिस नाम से क्रिएट करना है वो नाम लिखा। फिर हमने राउंड ब्रैकेट्स दिए। राउंड ब्रैकेट्स देने का मतलब है प्रोग्राम आइडेंटिफाई करेगा ये एक फंक्शन टाइप का है। फिर हमने कोलन लिखा एंड देन हमने अपना लॉजिक लिखा कि हमें क्या करवाना है। अब आप देखोगे पहले जब हम रन कर रहे थे तो प्रिंट का जो भी प्रिंट में दे रहे थे वो चीज़ें हमारी डिस्प्ले हो रही थी, अभी डिस्प्ले नहीं हुई। मतलब फंक्शन डिफाइन कर दिया है लेकिन जब हम इसको कॉल करेंगे ये एग्जीक्यूट तभी होगा। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है, हम फंक्शन नेम लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, यानी फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले, फिर हम उसको कॉल करेंगे। बिना कॉल करे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बिना डिफाइन करे फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, मतलब लेट्स से मैं यहाँ एक ऐड बोलती हूँ 2,3। अभी हमने ऐड फंक्शन नहीं बनाया है लेकिन मैं ऐड कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ तो इसने मुझे एरर क्या दिया, ऐड इज नॉट डिफाइंड। अगर हम ऐड का एक फंक्शन बना दें, यानी हम लिखते हैं डेफ ऐड, ऐड में हमने दो वेरिएबल दिए, लेट्स से इंटीजर a और इंटीजर b, ये दो वैल्यूज मैंने ऐड में डिफाइन करी है। अब हम क्या कराते हैं, सिंपल ऐड वाला लॉजिक लगाते हैं अपना, c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर हम क्या कराते हैं, प्रिंट करा देते हैं c को। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स, लेट्स गेट बैक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो अभी आर्ग्यूमेंट्स सीधा नेम दिया है, यहाँ से हम डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ ए भी लिखते हैं। ओके, तो यानी यहाँ हमें क्या नाम है, डेटा टाइप डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमने क्या किया, हमने एक ऐड नाम से फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो वैल्यूज बोली कि एक वैल्यू ए जाएगी, एक वैल्यू बी जाएगी। फिर हमने बोला सी में हम करेंगे ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करेंगे। हमने डिस्प्ले क्या करवा दिया, सी डिस्प्ले करा दिया। अब हम कहते हैं ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, उसमें वैल्यू दे रहे हैं 2,3। ये जो 2,3 हमने पढ़ा था ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, पढ़ा था हमने। ठीक है,
अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो यहाँ मैंने प्रिंट कमांड नहीं दिया, लॉजिक क्या गया, इसने देखा ऐड फंक्शन में 2 और 3 वैल्यू भेजने हैं। लॉजिक कहाँ जाएगा, ये ढूंढेगा ऐड फंक्शन कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन ढूंढेगा। डेफिनेशन मिला, ऐड फंक्शन का डेफिनेशन क्या कह रहा है, पहला वेरिएबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ए जाएगा, यानी 2 की वैल्यू गई ए में, बी में क्या वैल्यू जाएगी 3, फिर ये सी क्या हो जाएगा a प्लस बी 2 प्लस 3 5 और प्रिंट करा देगा सी। अब लेट्स से मुझे दूसरे नंबर्स के लिए करना है सेम चीज़, फिर किसी और नंबर के लिए करना है, यानी ऑटो ए बी सेलेक्ट करेगा। हाँ जी। अब आप देखो मैंने 3 बार ऐड करवाए हैं, अगर मैं फंक्शन नहीं बनाती और हम डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस करते तो हमें कितनी बार हमें ए भी बनाना पड़ता, फिर सी डिफाइन करना पड़ता, यानी हमें 4 स्टेप्स 3 बार रिपीट करने पड़ते, यानी 12 लाइंस ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता है ना, 4 बार तीनों के लिए यूज करना होता। सब्ट्रैक्शन या कुछ भी करना है, बस एक बार डिफाइन करना है, बाकी वैल्यू डालनी है, रिजल्ट आएगा। यस, तो ये हमने बनाया एक फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं फंक्शन टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, होम पे जाते हैं, ठीक है। यानी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम ए और बी को ऐड करा रहे हैं, ठीक है। सेम हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं तो हमें फंक्शंस में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन बनाते हैं, बस सब्ट्रैक्शन नाम चेंज करते हैं और उसको नाम सब्ट्रैक्ट देते हैं, ए माइनस बी करते हैं और इसको हम नाम चेंज करते हैं, वरना वो उसी नाम में ओवरराइड कर देगा। हम इसको सब बोलते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम कॉल करके देखते हैं, अगर हम 10 और 2 में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो आंसर क्या है 8, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं सेम वे में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम 2 पैरामीटर्स के लिए बना रहे हैं, हम कितने भी पैरामीटर्स के लिए बना सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम मल यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करते हैं और हम फंक्शन कॉल करते हैं। हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में वैल्यू डाली 5, 6, 30। सेम वे में हम डिवीजन का बना सकते हैं, तो हम इसको डिव नाम दे देते हैं, और हमने डिव में पास करा दिया 30, 6, ठीक है। यानी आप देखो हमने 4 छोटे प्रोग्राम्स बना दिए, एक में हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। कब इसमें कोई डाउट कि फंक्शन क्रिएट कैसे करना है, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, हाँ जी। ये फ्लोट वैल्यू क्यों आई इसमें? क्योंकि डिवीजन में आपको डेसिमल वैल्यूज मिल सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि हमें ये किस टाइप का बनाना है, हमने वो भी सीखा था कि अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं ये किस टाइप का बनाओ तो हम कास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पाइथन को फोर्स कर सकते हैं कि इसको इंटीजर ट्रीट करो। जब तक हम नहीं कहेंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी, जैसे ए को बी से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि डिवीजन के केस में हमें फ्लोट वैल्यूज मिल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में फ्लोट वैल्यूज कब मिलेंगे, जब हम 2 डेसिमल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इंटीजर आएगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंटीजर लेगा। अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराओगे ना तो आपको ये इंटीजर वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी मैम जैसे 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर हम 3 का फंक्शन बना के 2 का करवाएं तो वर्क करेगा? वर्क करेगा, लेकिन लॉजिक गलत हो जाएगा। आपका लॉजिक क्या है, आप प्रोग्राम से कह रहे हो कि मुझे 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन आप परफॉर्म क्या कर रहे हो, 2 वैल्यू, तो लॉजिक वाइज गलत नहीं होगा। अगर आपने सिंटेक्स सही लिखा है तो लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन आपको जो आउटपुट जो रिजल्ट मिलेगा वो गलत होगा,
ठीक है। तो कई बार प्रोग्राम्स में ऐसे इश्यूज भी होते हैं कि हम लॉजिक सही होता है, प्रोग्राम रन सही कर रहा होता है, लेकिन हमें आंसर गलत दे रहा होता है। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमने लॉजिक गलत यूज़ कर रखा होगा। जितनी वैल्यू के लिए हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ जी, अदरवाइज हमें नया फंक्शन क्रिएट करना है जी। अब अगर इसमें एक चीज़ देखते हैं, लेट्स से हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिफाइन किया है 2 पैरामीटर्स के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ कि मल्टीप्लिकेशन में मैं 2, 3, 4 3 वैल्यू पास करूँ, तो क्या ये लेगा? ये क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेशन जो मल फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, लेकिन हम 3 दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लेट्स से एक कोई फंक्शन बना दें, इसके नीचे एक सेल और इंक्लूड करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं मल्ट का, ठीक है। वहाँ पे हम 3 हाँ, यहाँ हम 3 दे देते हैं, ए, बी और सी कोलन, और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दें, ए इंटू बी कर पाते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि अगर हमने 3 वैल्यू पास करे हैं लेकिन हम प्रिंट कराते हैं सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हमारा प्रोग्राम रन करेगा? तो यस, हमारा प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन आउटपुट क्या देगा? हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर का करना है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 6। दो का ही और काउंट बी किया। का ही वो खाली वो कर रहे हैं। प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से आंसर गलत आ रहा है। ये वो केस है। ठीक होगा। ये ठीक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? जैसे अभी हम देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 है, तो हम क्या करेंगे? मल्ट के डेफिनेशन में जाके देखेंगे ये आउटपुट अलग क्यों आ रहा है। मल्ट में जाएंगे, हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन हम फाइनल डिस्प्ले क्या करा रहे हैं? ए इंटू बी, यानी हमें इसको मैनुअली करेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम कोड हमें नहीं बताएगा, ये हमें मैनुअल ऑब्जर्वेशन से ठीक करना होगा। अब देखो, अब ठीक हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अगर हमें प्रिंट के जो फॉर्मेट हमने पढ़े थे वो सारे फॉर्मेट एज इट इज़ यूज़ होंगे। अगर हमें डिस्प्ले यहाँ पे हम चेंज करना चाहें, हम ये लिखना चाहें द डिवीजन ऑफ ए कॉमा स्पेस इंक्लूड किया एंड कॉमा बी कॉमा इज सी। वहाँ पे एक पहले कॉमा लगाना। ओके, ये मिस हुआ। अब सही है। हाँ। अब हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो जो हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं प्रिंट के लिए, वो सारे फॉर्मेट जो हमने डे 2 पढ़े थे वो सब यूज़ होंगे। अगर हम इसको टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हैं, डॉट फॉर्मेट फंक्शन हमने पढ़ा था ना, वो यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? str डिफाइन करते हैं एक, उसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने देखा था, द डिवीजन ऑफ ए को हमने से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड बी इज सी। फिर हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? str डॉट फॉर्मेट ए कॉमा बी कॉमा सी। सही वर्क करेगा ये? नहीं, यहाँ पे ऊपर सी वैल्यू नहीं है इसमें। सी वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई ना यहाँ पे। हाँ। अगर ये सी बनाने के पहले हम ये लिखते तो एरर देगा। अभी सी बना हुआ है। ठीक है। अब यही चीज़ जो आप कह रहे थे, अब हम क्या करते हैं? इस लाइन को हटा देते हैं और सी को इसके बाद डिफाइन करते हैं। अब ये नहीं मानेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ऊपर अब देखिए, हमने जब सी नीचे बनाया तो डेफ ये वाला सेल जो है हमारा, जहाँ हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया।
यानी अभी इसने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है, एग्जीक्यूशन नहीं परफॉर्म किया है, रन नहीं करा है। जब हम रन करेंगे एरर हमें तब देगा। अब देखिए एरर कब आया, जब हमने फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने के पहले उसने हमें एरर नहीं दिया था। जब हम डिफाइन कर रहे हैं यानी डिफाइन करके जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर नहीं बताएगा। एरर कौन से बताएगा, अगर सिंटेक्स में एरर होगा तो बताएगा, लॉजिक में एरर है तो नहीं बताएगा। वो कब बताएगा, लॉजिक का एरर तब बताएगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब आप देखो हमने क्या किया, जो आप बोल रहे थे ना, हमने सी के डेफिनेशन ऊपर से हटा दिया था, सी डिक्लेयर नहीं किया, सी हमने लास्ट में बोला है। तो इसने क्या एरर दिया, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल सी वेयर इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू, यानी सी की वैल्यू इसको नहीं मिली। अब हम इसको करेक्ट कर देते हैं। तो कई बार ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि हमने कोई वेरिएबल प्रिंट करा दिया है और उसको डिक्लेयर नहीं करा होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। ये सेम वही चीज़ है कि हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के जितने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करे हैं, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे वो ऑपरेटर्स पढ़े हों, चाहे वो स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े हो, चाहे वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पढ़ा हो, वो सब हम फंक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ते हैं। क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आप देखो हमने क्या किया, हमने 4 फंक्शंस बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, अब हमने डे 1 बात करी थी कैलकुलेटर फंक्शन की, जब हम बोल रहे थे ना हम ये ऑपरेटर्स पढ़ क्यों रहे हैं। कैलकुलेटर, लेट्स से आपको मैं एक प्रोजेक्ट दूंगी कि आपको एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है यूजिंग पाइथन, और कैलकुलेटर में आपको 4 फंक्शंस लेने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पूरा नहीं, लेकिन आपको बेसिक समझ में आ गया ना। एडिशन के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड का, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी आपको 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या फंक्शन पास हुआ है, क्या परफॉर्म करना है, ऐड परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, वही सेम चीज़ है जो हमने डिस्कस करी थी ना लास्ट टाइम। पैरामीटर्स जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो हम किसी भी टाइप से भेज सकते हैं। जब हम कॉल करेंगे तो कॉल हम रेफरेंस के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है ओके, अभी तक हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि हमें पैरामीटर्स पता है कितने भेजने। अगर हमें नहीं पता कि कितने पैरामीटर्स भेजने हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, स्टार यूज़ किया है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जब हम फंक्शन बनाएंगे तो हम फंक्शन को डिफाइन, सिंपल फंक्शंस को ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि हमें आर्ग्यूमेंट्स पता हो। इन केस नहीं पता होते तो हम स्टार मार्क का इस्तेमाल करते हैं और हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो है किड्स, ये एक अरे का काम करेगा, यानी हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे वो सब इसमें एज अ सीक्वेंस 1 बाय 1 आते जाएंगे, एक लिस्ट सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। अभी तक हम कह रहे थे ABC हमें पता था, अब क्या कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कितने वैल्यूज डालने हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन, अब हमें नहीं पता कितने वैल्यूज जाने, तो हमने क्या किया, स्टार के साथ किड्स लिख दिया, यानी हमें नहीं पता कितने जाएंगे, जितने भी वैल्यू जाएंगे वो इस सीक्वेंस का पार्ट बन जाएंगे। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, हमने प्रिंट किया कराया यंगेस्ट चाइल्ड। अब किड्स में जितने वैल्यूज जाएंगे उसमें से सेकेंड इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा किड्स एट 2 वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब हम कहते हैं हम ये 3 वैल्यूज या 4 वैल्यूज, एक वैल्यू और देते हैं। ठीक है, हमने माई फंक्शन में 4 वैल्यूज दी, एमिली, टोबियस, लिनस और लोकस। ये चारों वैल्यूज क्या होंगे, किड्स का एक, इसको समझते हैं। हमने क्या लिए थे, 4 वैल्यूज लिए थे, एमिली, टोबियस
4 वैल्यू दिए थे फंक्शन में, और हमने कहा था हमें नहीं पता फंक्शन में कितने वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, जो किड्स हमने आर्ग्यूमेंट बनाया था ना, उसमें ये 4 वैल्यूज ऐसे गए एरे के फॉर्म में, 0 1 2 3। ये 2 नंबर को पिक करेगा बस। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किड सेट 2 डिस्प्ले कराना है। हमने इंडेक्स के साथ बोला कौन सा वैल्यू पिक कराना है। हम इसको 3 कर दें तो ये 3rd वैल्यू पिक करेगा, यानी हम बता रहे हैं कौन सा वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सीधे एक वैल्यू दे रहे थे फंक्शन में 1.2, तो जो भी वेरिएबल हम ले रहे थे उसमें वैल्यू जा रही थी एक सिंगल वैल्यू, और अगर हम 2 दे रहे थे, जैसे 1.2 और 4 दिया, तो हम 2 वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे। तो क्या होता है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स में असाइन हो रहा था। जब हमें नहीं पता आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, तो हमने क्या किया, अरे के फॉर्म में भेजते हैं वैल्यू, तो वो अरे के फॉर्म में जाएगी। अब इंडिविजुअल वैल्यू एक्सेस करने के लिए तो हम डायरेक्ट प्रिंट ए कराते हैं। अब इसमें से कोई वैल्यू लेनी होगी तो हम इंडेक्स के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। ऑलराइट, और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। हाँ, एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे हमने डिक्लेयर नहीं किया ना, हमने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज़ दिए हैं, तो क्या हो रहा है, 0 वैल्यू एमिली को असाइन हो रही है, 1 इंडेक्स टोबियस को, 2 इंडेक्स लिनस को, 3rd लोकस को। अगर हम चाहते हैं कि एमिली, लेट्स से ये 4 बच्चे हैं एक फैमिली में, ठीक है, हम कहते हैं एमिली जो है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, तो हम एमिली को फर्स्ट प्लेस पे रखना चाहते हैं। हम लिनस को सेकंड पोजीशन देना चाहते हैं, लिनस सेकंड चाइल्ड है, तो सीक्वेंस में लिनस उसके बाद आना चाहिए, फिर टोबियस आएगा, और लास्ट में हमें लूकस चाहिए, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बिना किसी वैल्यू के इंडेक्स मेंशन करे भेजेंगे तो ये वैल्यूज आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही ले, तो हम क्या करते हैं, हम वो डिफाइन कर देंगे, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू जानी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये इस केस में हम देख सकते हैं जहाँ हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे ना, मल्टीप्लिकेशन के केस में तो चलिए ठीक है, एट द एंड आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, बट यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स से सब्ट्रैक्शन के केस में अभी हम कर रहे थे ए एक बी, तो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा था ए, 2 जा रहा था बी में। अब अगर मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहूँ कि ये बी वैल्यू मेरी 10 है और ए की वैल्यू मेरी 2 है, तो अब आप देखोगे ये क्या करेगा, ये बी को 10 असाइन करेगा, ए को 2 असाइन करेगा, डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएगा। कुछ नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट का मतलब है पहले को ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेगा, फिर नेक्स्ट लेगा, फिर नेक्स्ट लेगा। और अगर हमें स्पेसिफिक बोलना है ये वैल्यू किस चीज़ का है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इक्वल टू दिस। तो अब क्या करेगा, ये बी में वैल्यू डालेगा 10, ए में डालेगा 2, 2 - 10 - 8। अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या होगा, उल्टा लेगा, प्लस का 10 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर हमें किसी चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखानी हो तो कैसे करेंगे। अभी जैसे क्या है, हमने फंक्शन में 2 वेरिएबल दिए, हमने इसको बोला कि 2 वैल्यूज़ लेना है। अब लेट्स से हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम मल्टीप्लाई का ही एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दें a = 2, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। नो मोर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, नॉन डिफ़ॉल्ट मेंबर्स, फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और b को कर देते हैं 1। ठीक है, हमने क्या किया, a को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, b को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी,
और हम मल को कॉल करें तो ये भी वर्क करेगा। नॉर्मल केस में क्या होता, अगर हम इसको रन करें और यहाँ पे मैं एक सेल और इंसर्ट कर देती हूँ और मैं बिना पैरामीटर के मल को कॉल करूँ तो ये मुझे क्या देगा, एरर। ये कह रहा है 2 रिक्वायर्ड पोजीशंस हैं और वो मिसिंग है। ठीक है, इस एरर को हम रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं दी। तो मल फंक्शन जो है क्या देखेगा कि 2 आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए थे इसमें, लेकिन हमने पास नहीं करे हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते हैं, मैं कहती हूँ A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 1 है, तो विदाउट पैरामीटर्स भी फंक्शन वर्क करेगा। अब इसमें डिफ़ॉल्ट कह रहा है A 2 है, B 1 है। अब मैं A में 4 पास कराती हूँ, B में 5 पास कराती हूँ, क्या ये वर्क करेगा? करेगा। अब रिजल्ट किसके हिसाब से देगा? जो वैल्यूज हम स्पेसिफाई करेंगे उन वैल्यूज के हिसाब से। हाँ, जो वैल्यूज हम भेजेंगे ना, जो अब देखो ये आर्ग्यूमेंट्स में ये जो पैरामीटर्स हम भेजेंगे ये पैरामीटर्स यूज होंगे। अगर कोई पैरामीटर नहीं भेजा तो डिफ़ॉल्ट यूज होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट डिफाइन करने का तरीका है। ठीक है, यानी A को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 2, B को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी 1। अब अगर मल फंक्शन में कोई वैल्यूज देंगे तो जो वैल्यूज पास करेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी, और लेट्स से हमने कोई वैल्यू नहीं दी तो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के हिसाब से हमें आंसर दे देगा। ठीक है, एक ये भी देखते हैं एग्जाम्पल कि हम लिस्ट को कैसे पास करा सकते हैं। अभी तक हम सिंगल वैल्यूज देख रहे थे, चाहे वो स्ट्रिंग का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का। एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम डिफाइन करते हैं str डिस्प्ले। हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना समझते हैं कि अगर हमें, और यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं कि हमने A में कोई वैल्यू जाएगी उसको डिस्प्ले कराना है। प्रिंट A को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, और हम str डिस्प्ले फंक्शन में एक स्ट्रिंग देते हैं, सबसे कॉमन हेलो वर्ड देते हैं। ठीक है, तो हमारा हेलो वर्ड डिस्प्ले हुआ, लेकिन किससे? फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हुआ। हमने str डिस्प्ले में भेजा हेलो वर्ड, यहाँ जो A आर्ग्यूमेंट है उसमें वैल्यू गई हेलो वर्ड, प्रिंट हो गया हेलो वर्ड। ठीक है, सिंगल वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। अब लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स का, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स हैं एप्पल, बनाना और चेरी। हमने पहले फंक्शन को डिफाइन किया माय फंक्शन के नाम से, जिसमें हमने फूड की जो भी आर्गुमेंट पास होगा वो फूड के फॉर्म में हो जाएगा। फिर हमने चेक किया क्या, फॉर एक्स इन फूड, हमने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब क्योंकि पहला कोलन जो था वो फंक्शन के लिए था, तो जब तक फंक्शन खत्म नहीं होगा इंडेंटेशन खत्म नहीं होगा। लेकिन हम फंक्शन के अंदर एक फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर लूप के साथ भी हम एक कोलन यूज़ करेंगे। जैसे ही कोलन यूज़ करके एंटर करेंगे आप देखोगे ये इससे भी इंडेंटेड है, यानी अभी हमारा फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखो प्रिंट के नीचे स्टेटमेंट आ रहा है। तो अगर हमें फॉर लूप के अंदर रखना है तो हम यहीं रखेंगे, फॉर लूप से बाहर आना है तो बैक आ जाएंगे। अब आप देखो इसका अलाइनमेंट जो है डेफ के पैरेलल में है, यानी हम फंक्शन के बाहर आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंटेशन यहाँ समझना रहेगा हमें। तो यानी हमने देखा था अगर हम नॉर्मली कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसमें फॉर लूप चलाते हैं तो क्या होता है, 1 बाय 1 वैल्यूज प्रिंट होके आते हैं। देखा था ना हमने, याद है? तो यानी अगर हम एक फ्रूट्स का लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम भेजते हैं एप्पल, बनाना और चेरी, फिर हम फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉलिंग फंक्शन, हमने यहाँ से फंक्शन कॉल किया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन फंक्शन। हम क्या कह रहे हैं, असाइन लिस्ट। यहाँ हम लिस्ट असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमने फंक्शन को क्या बोला, तुम फ्रूट्स का लिस्ट पैरामीटर में लो, यानी ये फ्रूट्स का लिस्ट जो है फंक्शन में जाके फूड बन गया, फूड के नाम से फूड में आ गया एप्पल, बनाना और चेरी, और 1 बाय 1 हम इसको डिस्प्ले करा दिया। क्या डिस्प्ले आया, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, इसको हम अलग अलग सेल्स में कर सकते हैं, जैसे हम ऊपर कर रहे थे 1 बाय 1, या हम एक साथ भी कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई? लिस्ट डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं? ठीक है, सेम वे में अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी हो, अभी हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हम
प्रिंट कराने की जगह वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। हमने क्या बोला, हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट भेजा x, और हम क्या कह रहे हैं, रिटर्न करो वैल्यू फंक्शन से वापस भेजो, जिसका वैल्यू होगा 5 × x। ठीक है, अभी के लिए हम इसको हटाते हैं, पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फंक्शन बन गया। फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो जब भी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा के यूज़ करेंगे। यानी हम कहते हैं हमारा x नहीं, a ले लेते हैं, a = यानी फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न होगी वो a में स्टोर करा देंगे। फंक्शन को हम कॉल करेंगे माई फंक्शन में लेट्स से हम वैल्यू देते हैं 20। अब इसको समझते हैं, हमने कॉल किया माई फंक्शन को दिया 20 पैरामीटर, तो ये माई फंक्शन में गया, 20 बन गया आर्ग्यूमेंट। रिटर्न करने का मतलब है 5 × x, 5 × 20 100 वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमें किसी में स्टोर कराना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है a = फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो हमारे a में आ गई। ये चीज़ समझ में आई। अब हम प्रिंट कराते हैं a का वैल्यू, तो आप देखोगे a का वैल्यू कितना आया, 100। ये स्टेप समझ में आ रहा है। जब हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी फंक्शन में जो भी ऑपरेशन होगा उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करानी है। हम यहाँ से डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, हम ये वैल्यू वापस मंगाना चाहते हैं अपने पास, तो हमने रिटर्न यूज़ किया। अब रिटर्न होगा तो हमें इसे कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, तो हम एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, लेट्स से हम एक फंक्शन बना कैलकुलेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने यूज़र से बोला कि आप बताओ आपको प्लस करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट वहीं से प्रिंट करा दें, आउटपुट इज दिस। दूसरा तरीका क्या है, हम अब इंडिविजुअल प्रिंट कराएंगे तो हमें प्रिंट कमांड 4 बार यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट c, प्रिंट d, प्रिंट e, है ना। इससे सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा दें, हम चारों केस में प्रिंट की जगह रिटर्न करा दें। ठीक है, अब यूज़र ने जो भी ऑपरेशन बोला हो परफॉर्म करने के लिए उसको आउटपुट में सेव करा दें। आउटपुट = जो फंक्शन कॉल हुआ है उसका नाम और उसके पैरामीटर। तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज कैलकुलेट होके आएंगे हमारे फंक्शन से वो आउटपुट में आ जाएंगे। सिंगल डिस्प्ले से यूज़र कोई भी फंक्शन यूज़ करेगा हम उसको आउटपुट दिखा पाएंगे। यानी हमें 4 बार या जितने कैलकुलेटर में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं उन सब का काम कहाँ हो जाएगा, एक सिंगल प्रिंट में। इसीलिए हम रिटर्न का इस्तेमाल भी कई बार करते हैं। ठीक है, पहले हम सिंपल देखते हैं कि हमें डायरेक्ट वहीं से प्रिंट कराना है तो कैसे होगा। फिर अब हमने देखा अगर हम वैल्यू रिटर्न करा के फंक्शन के बाहर डिस्प्ले कराना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोजीशन ओनली, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। ठीक है, ऑपरेशंस वगैरह सिमिलर है, इतना काफ़ी है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो हमने आज फंक्शन का स्टेटमेंट देखा, फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा, फंक्शंस के डिफरेंट टाइप्स देख लिए कि अगर हमें रिटर्न करानी है वैल्यू तो कैसे कराएंगे, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना है तो कैसे देंगे, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट नहीं पता तो क्या करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, अब हमने कुछ कंडीशंस की बात करी थी, हमने जैसे फॉर लूप पढ़ा था तो हमने देखा फंक्शन के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। सेम वे में हमने एक कंडीशन इफ़ कंडीशन की बात करी थी, इफ़ a > b तो ये सेलेक्ट करो, अदरवाइज दूसरा सेलेक्ट करो, तो वो भी हम फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एक बार वो देख लेते हैं। डेफ फंक्शन, इसमें a और b ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम 3 वैल्यू लेते हैं। डेफ लिखना जरूरी है, डेफ के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। डेफ आप लिखोगे तो प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि आप फंक्शन डिफाइन करने वाले हो। ठीक है, कोलन देते हैं, एंटर करते हैं, इंडेंट होके आएगा लाइन। अब हमने यहाँ 3 वैल्यूज ली हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं ऑपरेटर का वैल्यू जो है फंक्शन के बाहर दूंगी। ठीक
ठीक है, यहाँ डिफाइन नहीं करूँगी कौन सा फंक्शन है। अब हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, लेट्स से कैलकुलेटर का डेफिनेट फंक्शन बना रहे हैं। रुको इसको नाम दे दो, कैलकुलेटर, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं हम, या तो एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे या मॉड्यूलस वैल्यू देख सकते हैं या हम फ्लोर डिवीजन करेंगे, ठीक है। हम इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ये कंडीशंस आ गई। अब लेट्स से हमारा जो फंक्शन बना, डेफिनेट फंक्शन हम बना रहे हैं, इसमें सी जो है, सी पैरामीटर में हमने ये वैल्यू दी हुई है कि कौन सा ऑपरेटर यूज होने वाला है, ठीक है। हम चेक करेंगे इफ सी इक्वल्स टू, क्योंकि हम चेक करें क्या सी प्लस के इक्वल है, ये चीज समझ में आई। हमने इफ कंडीशन यूज करी है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। पहले अंदर से समझते हैं, सी इक्वल्स टू प्लस, हम कह रहे हैं सी जो है ये हमारा ऑपरेटर बताएगा, ठीक है। ए और बी हमारे नंबर्स हैं जिसपे हमें सी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो C की वैल्यू हमने डिफाइन करी है, या तो प्लस होगी या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या परसेंटाइल या फ्लोर डिवीजन, C में यही वैल्यूज जा सकती हैं, ठीक है। तो हमने चेक करना है C इक्वल्स टू प्लस, क्या C प्लस साइन है, तो हमने क्या यूज किया, इफ अगर ये ट्रू है, यानी अगर C इक्वल्स टू प्लस है तो क्या करें, तो हम करेंगे रिटर्न a प्लस बी। रिटर्न समझ में आ गया था ना हमें, यानी हम रिटर्न क्या करा देंगे, a प्लस बी अगर हमारा c प्लस वैल्यू है। एंटर करेंगे, आप देखो इफ के बाहर आ गए हम। दूसरा कंडीशन यूज करते हैं, एल्स इफ, अगर पहला कंडीशन ना हो तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये माइनस है, कोलन, अगर माइनस है तो रिटर्न क्या करेंगे, a माइनस बी। अगर पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है तो एक और एल्स इफ यूज करेंगे, एल्स इफ c इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन का साइन, स्टार साइन, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न a मल्टीप्लाई बाय b। ये भी नहीं है तो एल्स इफ c इक्वल्स टू डिवाइड है, तो हम, अब देखो मैंने कोलन नहीं दिया तो वो नेक्स्ट लाइन पे गया, तो हमें क्या देना है, कोलन, क्योंकि अभी ये एल्स का कंडीशन है। रिटर्न क्या कराया हमने, a डिवाइड बाई b। एल्स इफ c इक्वल्स टू परसेंटाइल, मॉड्यूलस है, तो हमने रिटर्न क्या कराया, a परसेंटाइल b। इंटर। अब लेट्स से हमारा लास्ट बचता है फ्लोर डिवीजन। अगर पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो लास्ट में एल्स, लास्ट कंडीशन में हम सिर्फ एल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। C इक्वल्स टू फ्लोर डिवीजन, तो हमें परफॉर्म क्या करना है, रिटर्न कराएंगे हम a फ्लोर डिवीजन b, ठीक है। हम इतना ही करा रहे हैं, यानी अगर पहली कंडीशन फुलफिल होती है तो a प्लस बी रिटर्न करे, b हो रही है तो ये करे, मल्टीप्लाई का है तो ये रिटर्न करे, यानी हमने सारे, अब देखो हमने कुछ भी देंगे तो उस हिसाब से वो वैल्यू कैलकुलेट उसी हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। कुछ भी करें हम इसमें, फ्लोर डिवीजन प्लस माइनस। हाँ, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ हमने क्या कंसिडरेशन लिया है, a एंड b आर नंबर्स और c क्या है हमारा, ऑपरेटर, c रिप्रेजेंट्स ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने कंसीडरेशन में लिया है कि हमारे a और b नंबर वैल्यूज हैं, c हमारा ऑपरेशन बताएगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, कहाँ पे एक्सपेक्टेड कोलन लाइन नंबर माइनस के बाद
स्पेस है उस वजह से तो नहीं? स्पेस नहीं, स्पेस का इशू नहीं होगा, स्पेस की वजह से नहीं होगा ये विदाउट स्पेस भी चलता है क्योंकि लेट्स सी क्या इशू आ रहा है इसमें। सिर्फ नहीं ले रहा है, एल्स के सामने नहीं लिखते हैं। नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। लो डिवीजन भी है। नेस्टेड का हम एक बार चेक कर लेंगे, मैं नेस्टिंग का आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है। एल्स इफ भी यूज़ करते हैं हम, ऐसा नहीं है, एल्स इफ डायरेक्ट ना यूज़ कर रहे हो, चल कोई नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें हमें पहले नंबर देने, लेट्स से हम 12 और 3 नंबर देते हैं, और हम ऑपरेटर मेंशन करते हैं हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट्स से हम प्लस करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू, क्योंकि ये रिटर्न करके देगा कुछ वैल्यू, तो हम वो वैल्यू लेते हैं ऐड में, ऐड में वैल्यू चली गई, अभी हमने डिस्प्ले नहीं कराई। लेट्स से हम सारे फंक्शंस एक साथ बना लेते हैं। अब हम एक सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, 12,3 सब्ट्रैक्शन के साथ 10, सबके लिए एक एक वेरिएबल बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं एक, जिसमें हम मल्टीप्लाई यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही डिवीजन का लेंगे, जिसमें हम डिवाइड बोल देंगे कि इसको डिवाइड कर दो। फिर हम मॉड्यूलस के लिए लेंगे, यानी रिमाइंडर के लिए लेंगे। रिमाइंडर के लिए हमारी वैल्यू चल जाएगी परसेंटाइल। फ्लोर डिवीजन एफ डिव लिख देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑपरेटर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। अब हम इन सबको प्रिंट करा देते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग नाम देने की जगह एक ही नाम दे देते हैं, रिजल्ट, ठीक है। सभी एक ही में और हम 1 by 1 सबको प्रिंट करा देंगे। अब आप देखो रिजल्ट की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पे हर एक लाइन के बाद प्रिंट कराते हैं रिजल्ट को, ताकि हम वैल्यू में चेंजेस देख सकें। ठीक है, हमने ये 5-6 बार प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्या किया, एडिशन दिया, ऐड करके दे दिया। सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट दिया। मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीप्लाई दिया। डिवीजन लिया, डिवीजन करके दिया। परसेंट रिमाइंडर देखना है, तो क्योंकि 12 और 3 परफेक्टली डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। अब अगर हम इसकी जगह 5 कर दें और फिर एग्जीक्यूट करें, तो आप देखो 5 परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमें अकॉर्डिंगली वैल्यूज दे देगा, ठीक है। अब समझ में आया ये हम छोटी छोटी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, संदीप समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं नहीं आए घर जाके प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यानी हमने जितने ऑपरेशंस पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़ा, असाइनमेंट ऑपरेशन पढ़ा, हमने कंडीशन पढ़ा इफ़ वाला, हमने फॉर लूप पढ़ा, हमने डेफिनेशन फंक्शन पढ़ा, फंक्शन को डिफाइन करना सीखा, रिटर्न करने के लिए कंडीशन देखी कैसे रिटर्न करा सकते हैं। फिर आपने देखा एक सिंगल वेरिएबल में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीपल टाइम्स डिस्प्ले कराया है क्योंकि आई वांट टू शो यू गाइस कि ये अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग रिजल्ट देगा, जो लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी हमने कैलकुलेटर का एक फंक्शन बनाया था, एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस इफ कंडीशन में दिए थे। हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम 4 अलग फंक्शंस बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बनाए थे। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करने के पहले चेक कराएं
ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐड है तो ऐड फंक्शन कॉल करा दें, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल करा दें। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हम कहते हैं a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 3 है, सेम का करते हैं। ठीक है, और c में हमने ऑपरेशन भेज दिया, हमें कौन सा ऑपरेशन चाहिए, लेट्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम खुद से दे रहे हैं, रियल टाइम में हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लिया, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन लिया, लेकिन हम प्रोग्राम को ऐसे बनाते हैं कि प्रोग्राम को नहीं पता क्या ऑपरेशन लिया। तो हम क्या यूज करेंगे, इफ सेम कंडीशन c इक्वल्स टू प्लस, ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या कॉल हो, ऐड फंक्शन कॉल हो, जिसमें हम a, b भेज दें। इफ c इक्वल्स टू माइनस हो तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करा दें, हमने सब्ट्रैक्शन फंक्शन बनाया हुआ है a, b, सॉरी यहाँ c नहीं, हम b भेजेंगे, b भेजेंगे। ठीक है, इफ c इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है तो कौन सा कॉल होगा, मल फंक्शन कॉल करते हैं जिसमें हम a भी भेजेंगे। इफ c इक्वल्स टू डिवाइड है तो हम क्या भेजेंगे, डिव फंक्शन कॉल करा देंगे। अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार हम ऑपरेटर के हिसाब से सीधा रिटर्न करा रहे थे वैल्यू, अब हमने क्या किया, हमने ये 4 फंक्शन बनाए हुए हैं ऊपर, लेट्स से हम ये 4 के ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोग्राम ने क्या किया, क्योंकि हमने फंक्शन में ही कॉल लगाया हुआ है, प्रोग्राम क्या करेगा, पहले देखेगा c में क्या वैल्यू है, a में 12 गई, b में ये गई, c में ये गई। अब ये चेक करेगा c प्लस है नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, इसके अंदर ही नहीं जाएगा, सीधा इफ के बाहर आएगा। c माइनस है नहीं है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे बाहर नेक्स्ट आएगा। c मल्टीप्लिकेशन साइन है, यस, और उसकी वैल्यू दे देगा, तो क्या कहेगा, मल फंक्शन में जाएगा, a 12 b 3, अब मल फंक्शन हमने ऊपर कहीं बनाया हुआ था, a 12 b 3, तो मल फंक्शन में क्या करा रहे हैं, a इंटू b, c में गया, प्रिंट करा दिया c, तो वैल्यू क्या प्रिंट होके आ गई 36। और यहाँ पे हम चाहे तो वो जो सी है उसको हम प्लस माइनस जो भी करेंगे वहाँ पे वो रिजल्ट उस हिसाब से चेंज यस, करेंगे। अब हम इसको दूसरे ऑपरेटर के लिए देख लेते हैं, हम इसकी जगह माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो जो सारी चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी, हमें वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो फंक्शंस का काम यही होता है कि सेम पीस ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग n नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। हमसे फंक्शन कॉल करेंगे और वो काम करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये फाइल आपकी फंक्शंस, ये मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, घर जाके इसको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी समझ में आ गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें मन में आएंगी कि इसकी जगह मैं ये करूँ तो क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें आप करके देखिएगा।